हेलो एवरीवन। ये चैप्टर का फोर्थ पार्ट है जिसमें हम 1830 से 1848 के बीच का समय पढ़ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। रूमानी कल्पना यानी कि किस तरह से लोगों की भावनाएं, किस तरह से लोग अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे थे राष्ट्रवाद के लिए। कला, काव्य, कहानी और संगीत यानी कि कला के द्वारा, काव्य कविताओं के द्वारा, कहानियों के द्वारा, संगीत के द्वारा लोगों ने राष्ट्रवादी भावनाओं को व्यक्त किया। यानी कि कुछ लोग तो विद्रोह कर रहे थे, लेकिन सभी लोग विद्रोह नहीं कर सकते, सभी लोग लड़ाई नहीं कर सकते। तो कुछ लोग जो थे अपनी कविताओं के द्वारा, अपनी कहानी, संगीत, कला के द्वारा जो है भावनाओं को व्यक्त कर रहे थे। इसी तरह से राष्ट्रीय भावना पैदा करने में भाषा का भी एक अपना महत्वपूर्ण योगदान था। पॉलिश भाषा, वहाँ पे क्या होता था, पॉलिश भाषा चलती थी। तो लोगों ने उसने क्या किया, वहाँ पे क्या रूसी भाषा को जबरन लाद दिया गया। यानी कि वहाँ की जो सरकार थी, वहाँ का जो शासन चलाते थे राजा, उन्होंने रूसी भाषा को ज़बरदस्ती लोगों पे लादा, जबकि वहाँ पे पॉलिश भाषा चलती थी। तो रूसी भाषा को ज़बरदस्ती लादने से क्या हुआ, लोगों में विरोध हो गया, जिसे कुचल दिया गया। लेकिन उन्होंने विद्रोह किया, लेकिन उसे कुचल दिया गया। इससे क्या हुआ, अनेक राष्ट्रवादी विरोधियों के लिए भाषा को उन्होंने अपना एक हथियार बनाया, क्योंकि वहाँ के स्कूलों में पॉलिश भाषा का यूज़ होता था, जिसे वहाँ की सरकार ने हटा दिया और रूसी भाषा को उनके ऊपर लाद दिया। जिससे क्या हुआ, रूस के लोग भड़क गए, लेकिन उनके भड़कने का फ़ायदा नहीं हुआ, उसे कुचल दिया गया। क्योंकि आम लोगों को जो है उन्होंने कुचल दिया, लेकिन उन्होंने भाषा को एक हथियार बना लिया अपनी राष्ट्रवादी विरोध को फैलाने के लिए। ठीक है। तो इस तरह से लोग जो थे अपनी भावनाओं के द्वारा, अपनी जो कला थी उनके द्वारा भावनाओं को व्यक्त करने में अपना साथ दे रहे थे। उसी तरह से उन्होंने भाषा को भी अपनाया, और जो उन लोगों ने उनके ऊपर भाषा को लादा था, तो उसी भाषा को उन्होंने एक हथियार बना लिया कि हम भाषा के जरिए इनसे युद्ध करेंगे। तो इसके अगला टॉपिक है भूख, कठिनाइयाँ और जन विद्रोह। यानी कि किस तरह से उस वहाँ पर जो टाइम था वो किस तरह से चल रहा था, लोगों के जीवन में जो है क्या हो रहा था। क्योंकि युद्ध जब होता है तो बहुत ही ज़्यादा क्षति होती है देश को। तो 1830 का जो दशक था वो यूरोप में भारी कठिनाइयाँ लेकर आया। जनसंख्या में वृद्धि हुई, रोजगार में कमी आई और खाने पीने की कमी हो गई। क्योंकि जब युद्ध का टाइम होता है तो देश को क्षति होती है, रोजगार में कमी आती है, और जनसंख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही थी, लेकिन इतना रोजगार नहीं था, जिससे क्या हुआ, खाने पीने की समस्या पैदा हो गई और लोग सड़कों पर उतर आए। और जो लुई फिलिप याद है, जब संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई थी तो लुई फिलिप को ही जो है राजा बना दिया गया था। ठीक है। तो अब ये जो लुई फिलिप था, इसी को इन लोगों ने भगा दिया, क्योंकि वो कुछ नहीं कर पा रहा था लोगों के लिए। तो लोग परेशान हो चुके थे, क्योंकि उनके पास काम धंधा नहीं था, खाने पीने के लिए नहीं था। तो उन्होंने लुई फिलिप को भागने पर विवश किया गया। अब क्या हुआ, राष्ट्र सभा जो थी वहाँ की, उन्होंने अब गणतंत्र की घोषणा की। जब उन्होंने देखा कि लोग विद्रोह कर रहे हैं, तो उन्होंने, जो नेशनल असेंबली थी, अब उसने जो है गणतंत्र की घोषणा की और कुछ चेंजेस किए। अब ये चेंजेस क्या थे, सबसे पहला 21 वर्ष से ऊपर के सभी वयस्क पुरुषों को मत अधिकार प्रदान किया गया। इससे पहले क्या था, सिर्फ संपत्तिवान पुरुषों को ही जो है वोट डालने का अधिकार था, लेकिन अब 21 साल से ऊपर के सभी पुरुषों को वोट डालने का अधिकार दे दिया गया। महिलाएं इसमें अभी भी शामिल नहीं हैं, इसमें सिर्फ पुरुष ही शामिल हैं अब, लेकिन यह है कि सारे पुरुषों को शामिल कर दिया गया 21 वर्ष से ऊपर के। दूसरा, काम के अधिकार की गारंटी दे दी, क्योंकि लोगों के पास रोज़गार नहीं था, जिससे कि वो सड़कों पर आ गए थे। तो अब उन्हें काम के अधिकार की गारंटी दी कि तुम सबको काम मिलेगा। तीसरा, कारखाने स्थापित किए, क्योंकि कारखाने स्थापित करेंगे तभी तो उन्हें काम दिया जाएगा। तो उन्होंने जो है लोगों के लिए कारखाने स्थापित किए। तो ये कुछ चेंजेस किए नेशनल असेंबली ने, कि सभी को वोट देने का अधिकार दिया, काम दिलाने का उनको जो है वादा किया। ये था उनकी विशेषता जो उस टाइम पे लोगों के जीवन में घट रही थी। अब आते हैं उदारवादियों की क्रांति। अब 1848 में मध्यवर्गीय लोग विद्रोह कर रहे थे। अब ये मध्यवर्गीय लोग जो थे, ये कौन से थे, ये मध्यवर्गीय लोग ये वही थे जो 1848 में सामने आए थे, जो तीसरा वर्ग था मध्यवर्गीय लोग। ठीक है। तो ये जो है 1848 में विद्रोह कर रहे थे। जर्मनी, इटली, हंगरी, ऑस्ट्रिया आदि साम्राज्य जो अभी तक स्वतंत्र नहीं हुए थे, तो ये सब जो थे इनको एक करने की मांग को उठा रहे थे।
जर्मनी, इटली, हंगरी, ऑस्ट्रिया आदि साम्राज्य जो अभी तक भी मतलब स्वतंत्र राष्ट्र उन्हें नहीं कहा जा सकता था, वो लोग क्या चाहते थे कि इनके एकीकरण की मांग, यानी कि इनको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। तो ये मध्यवर्गीय लोग कर रहे थे। तो इसी तरह से जो महिलाएं थी उन्होंने भी इसमें बहुत सपोर्ट किया। महिलाओं का भी एक बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने अपने राजनीतिक संगठन बनाए, समाचार पत्र प्रकाशित किए और राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। क्या क्या किया महिलाओं ने, अपने जो थे ग्रुप्स बना लिए थे, नेशनल ग्रुप्स। उसके अलावा उन्होंने कई समाचार पत्र प्रकाशित करवाए, राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में भी हिस्सा लिया। यानी कि वो भी अपना एक साथ देना चाहती थी, राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने में, उसको फैलाने में, राष्ट्र को एक करने में वो भी जो है साथ देना चाहती थी। तो उन्होंने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया। तो ये जो था 1830 से 1848 के बीच में क्या क्या राष्ट्र में चल रहा था, लोगों की जो भावनाएं थी वो कैसे उभर कर आ रही थी और लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या थी।